अस्सलामुअलैकुम। कल पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कुछ बड़ी और चौंका देने वाली बातें की और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी जिन पर शायद वो खुद भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए। कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ मुशाहिदात हैं कि आखिर बाबर आज़म, माइक हैसन और सलमान अली के दरमियान क्या चल रहा है, और इसकी पूरी स्टोरी आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं रन चेज़ लाइव। माइक हैसन ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर में हम खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं, होनेस्ट ओपिनियन देते हैं। तो जो हमारी होनेस्ट ओपिनियन होती है हम वही देते हैं। लेकिन माइक हैसन इतने भी सादा नहीं है जितने वो बनते हैं कि इस तरह की बातों का क्या मतलब निकलता है एक आम आदमी भी समझ जाता है। यहाँ पे साफ नज़र आता है कि बाबर आज़म को इनडायरेक्टली वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि एक प्लेयर है जिसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट औसत से भी कम है, अ, वो कहते हैं कि 100 से भी कम है, लेकिन हम उसे टी20 में रखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब तो यही है सीधा-साधा कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम मजबूरी में इसे टीम में रखे हुए हैं। यानी वो बाबर आज़म को टी20 का आइडियल प्लेयर समझते ही नहीं हैं, बल्कि एक तरह से वो हमें ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि डायरेक्ट रोल या सीनियरिटी की वजह से वो टीम में मौजूद हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ मैच आ जाए तो हम देखेंगे कि बैटिंग कैसे एडजस्ट की जाए। तो अगर आप एक प्लेयर को नंबर 4 पे रखते हैं और आप उस प्लेयर के बारे में जानते हैं कि वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ अच्छा नहीं है, और जब तक 4 नंबर प्लेयर की बारी आती है उस वक़्त तक कोई भी टीम हो वो स्पिन अटैक के साथ आ चुकी होती है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की तरफ आ चुकी होती है। तो आप उस वक़्त में बाबर आज़म को भेजेंगे तो ज़ाहिर बात है उनसे नहीं सही तरह अटैक किया जाना, सही तरह परफ़ॉर्म नहीं किया जाएगा। ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ तारीफ़ करते हैं, दूसरी तरफ तनकीद करते हैं और आखिर में कह देना कि नहीं वो तो अच्छा प्लेयर है। ये एक डेलिबरेटली अटेम्प्ट लगता है कि बाबर आज़म को ह्यूमिलेट करने का। अब हम सलमान अली आगा वाले मामले को देख लेते हैं। जब आगा आउट हुए तो प्लान ये था कि नंबर 4 पर बाबर आज़म जाएँगे। लेकिन जब वो आउट होने के बाद वापस जा रहे तो सामने से ख्वाजा नाफे को आते हुए देखा। आगा ने जाकर माइक हैसन से सवाल किया कि बाबर आज़म को क्यों नहीं भेजा गया? आगा इस बात पर कायल ही नहीं थे कि ये महज़ कॉम्बिनेशन का मामला है। उनका मानना था कि जानबूझकर बैटिंग ऑर्डर बदला गया और इन्हें इस बारे में कंसल्ट भी नहीं किया गया। आगा और बाबर का ताल्लुक तो सब जानते हैं, दोनों बचपन से साथ खेलते आए हैं और करीबी दोस्त हैं। आगा को खदशा था कि अगर मामला बिगड़ता है तो इल्ज़ाम उन्हीं पर आएगा कि उन्होंने बाबर को ह्यूमिलेट किया। बुनियादी मसला तो ये है कि बाबर आज़म वाला मामला अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे जाकर ये टीम के माहौल को ख़राब करेगा। इसे जल्द अज़ जल्द हल करना इंतहाई लाज़मी है। अब लगता ये है कि माइक हैसन एक गेम खेल रहे हैं। बाबर को स्क्वाड में भी रखना है ताकि ये ना कहा जाए कि अगर टीम हाई है तो बाबर टीम में नहीं था, और साथ ही उन्हें अपनी मर्ज़ी के कॉम्बिनेशन के मुताबिक इस्तेमाल भी नहीं करना, उन्हें अपने मर्ज़ी के नंबर पे भी नहीं खिलाना। अगर आप किसी खिलाड़ी को जानबूझकर ऐसी पोजीशन पे रखें जहां वो अपनी असल सलाहियत ही ना दिखा सके, परफॉर्म ही ना कर सके, तो उसका नुकसान सिर्फ उस खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी टीम को होता है, पूरी कौम को होता है। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान टीम मुतासिर होगी बल्कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब हो सकता है। ये चीज़ माइक हैसन को सोचनी चाहिए कि वो कोच हैं, सियासतदान नहीं।